जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी हमारा वीलॉग का सिलसिला जारी है जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है हमारी एडीपी पार्ट 1 की। इस सिलसिले का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम जो है मज़ीद कॉन्सेप्ट जो हैं वो इकोनॉमिक्स के उनको इंशाल्लाह एलाबोरेट करेंगे। जी इससे पहले हमने मुतग़य्यरात और उसके अक़साम को डिस्कस किया था। इसके बाद एक और डेफिनेशन है मुस्तकिल मिक़दारें। मुस्तकिल मिक़दारें ऐसी मिक़दारों को कहते हैं कि जो अपनी कीमतें तब्दील नहीं करती, यानी मुस्तकिल रहती हैं। मतलब जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 0 है, ये सारी मुस्तकिल मिक़दारें कहलाती हैं। इसके बाद है पैरामीटर्स या मुतबदल मुस्तकिलात। ये ऐसी मिक़दारें होती हैं जो हकीकी ज़िंदगी में तो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन हम अपनी किसी आसानी की खातर या किसी कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए इनको मुस्तकिल फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो ये पैरामीटर्स बन जाते हैं। यानी हकीकत में ये वेरिएबल्स होते हैं, मुतग़य्यरात होते हैं, लेकिन हम इनको किसी मकसद के तहत जो है मुस्तकिल फ़र्ज़ कर लेते हैं। मसलन जैसे कानून तलब में हम कहते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांड इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो इसमें हमने बहुत से जो मुतग़य्यरात हैं उनको मुस्तकिल फ़र्ज़ किया है, जिसमें सार्फिन की आमदनी है, इसमें मौसम, फ़ैशन, रस्म व रवाज वगैरह। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं जिनको हमने मुस्तकिल फ़र्ज़ किया है, ये पैरामीटर्स बन जाएंगे। जी इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कुल्ली मुआशियात के अहम मुतग़य्यरात। यानी जो पार्ट 2 में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसके जो अहम मुतग़य्यरात हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से सबसे पहला जो मुतग़य्यर है वो है आमदनी और सरफ़ का ताल्लुक़। कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। हम सब जानते हैं कि जो हमारे अखराजात होते हैं, जो सरफ होता है, उसका इन्हिसार आमदनी पर होता है। इसको मज़ीद समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट जो हैं उनका क्लियर होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं औसत मैलान सरफ, APC, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC बराबर होता है C/Y, यानी जो सारफ की आमदनी है उसको उसकी जो सारफ का खर्च है उसको उसकी इनकम पर, आमदनी पर तकसीम कर दें, तो जो उसके पास बचेगा वो APC कहलाएगा। मसलन हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एक सारफ जो है उसकी इनकम 100 रुपये है और उसका खर्च जो है वो 80 रुपये है, तो उसका जब APC हम निकालेंगे तो हम C/Y यानी 80/100, ये 0.8 आ जाएगा। इसके बाद इसी से मुतल्लिक़ा जो दूसरा अहम कॉन्सेप्ट है वो मुख्ततम मैलान सरफ, MPC। MPC बराबर होता है सरफ में होने वाली तब्दीली और आमदनी में होने वाली तब्दीली की जो बाहमी निस्बत होती है उसको हम मुख्ततम मैलान सरफ कहते हैं, डेल्टा C और डेल्टा Y। इसी एग्जांपल को हम आगे मज़ीद बढ़ाएं, उसी सारफ की आमदनी अगर 100 से बढ़कर 120 हो जाती है, तो जो डेल्टा Y होगा यानी जो आमदनी में तब्दीली है वो होगी 120 माइनस 100। डेल्टा निकालने के लिए हमेशा हम जो आखिरी रकम होती है उसमें से इब्तदाई जो रकम होती है उसको तफरीक करते हैं, तो वो डेल्टा निकल आता है। तो हमारे पास जो डेल्टा Y है वो 20 आ जाएगा। इसके बाद हम फ़र्ज़ करते हैं कि इसका जो खर्च है वो 80 रुपये से बढ़कर 90 रुपये हो जाता है, तो इसका जो डेल्टा C होगा वो 10 आ जाएगा। तो MPC किसके बराबर होगा? डेल्टा C/डेल्टा Y, यानी 10/20, ये 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखें कि जो MPC होता है, जो मुख्ततम मैलान सरफ होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। यानी MPC 0 के बराबर भी नहीं होगा, 1 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि जब किसी भी सारफ की आमदनी बढ़ती है तो उसका सरफ जो है उसमें भी लाजमी तब्दीली आती है, इस वजह से उसका MPC 0 नहीं हो सकता। इसी तरह जो सारफ की जब आमदनी बढ़ती है तो उसका खर्च कम रफ्तार से बढ़ता है, इसी वजह से जो डेल्टा C और डेल्टा Y बराबर नहीं हो सकते, यानी MPC 1 नहीं हो सकता। जी दूसरा जो है मुतग़य्यर है कुल्ली माशियात का वो है आमदनी और बचत का ताल्लुक़। सरफ यानी जो बचत होती है, सेविंग इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम, यानी बचत का इन्हिसार भी आमदनी पर होता है। ये भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी आमदनी बढ़ने पर बचतें बढ़ जाती हैं, आमदनी कम होने पर बचतें कम हो जाती हैं। इसको भी समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट जो हैं उनको समझना ज़रूरी है। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है औसत मैलान बचत, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये S/Y के बराबर होता है, उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर C और Y था, यानी औसत मैलान सरफ था। हम जो हमारी लास्ट वाली एग्जांपल है जो सरफ के अंदर हमने यूज़ की थी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यानी सारफ की इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है, इसकी कंजम्पशन जो 80 रुपीज़ है, तो इसकी जो बचत होगी आमदनी में से हम खर्च को निकाल देंगे, बाकी बचत होगी, तो 20 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो APS जो बराबर होगा S/Y, यानी 20/100, ये 0.2।
ये दूसरा कॉन्सेप्ट इसी से मुतल्लिका जो है वो है मुख्ततम मैलान बचत, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये भी उसी तरह डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई के बराबर होता है, निसरफ में होने वाली तब्दीली और आमदनी में होने वाली तब्दीली। जी इस एग्जांपल को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि इस सारफ की इनकम जो है 100 से बढ़कर 120 हो जाती है। इस तरह इसका खर्चा जो है वो 80 रुपये से बढ़कर 90 रुपये हो जाता है। तो हम पहली बचत निकालेंगे जो पहली आमदनी और पहले खर्च से मुतल्लिक होगी, यानी इसको हम S1 कहेंगे, यानी 100 और 80 उसका खर्चा है, तो पहली बचत उसकी 20 रुपये हो गई। फिर उसकी इनकम 120 हो जाती है और उसका खर्च 90 रुपये हो जाता है। तो दूसरी जो बचत होगी वो क्या होगी, 120 में से हम 90 माइनस कर देंगे, ये S2 बन जाएगी। अब हम डेल्टा निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा का वही तरीका है कि हम जो फाइनल वैल्यू होती है वो S2 है हमारे पास, उसमें से S1 को माइनस करेंगे, ये डेल्टा S जो है वो 10 आ जाएगा। तो MPS हमारा बराबर होगा डेल्टा S ओवर डेल्टा वाई, ये 10 ओवर 20 इज इक्वल टू 0.5। याद रखें कि जो APC और MPC का जो मजमुआ होता है, यानी औस मैलान सरफ और औस मैलान बचत का जो मजमुआ है, यानी जो MPC प्लस MPS, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। जी तीसरा जो है मुतग़य्यर है वह आमदनी और सरमायाकारी का ताल्लुक। इसको हम दो तरीक़ों से देखते हैं। पहला जो तरीका है उसको हम उसूल ज़ारब कहते हैं, मल्टीप्लायर थ्योरी इसको कहा जाता है। इसके मुताबिक वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कौमी आमदनी तफ़ाउल होती है सरमायाकारी का, या दूसरे लफ्ज़ों में जो कौमी आमदनी है वो डिपेंड करती है सरमायाकारी के ऊपर। यह सरमायाकारी आज़ाद मुतग़य्यर है और कौमी आमदनी ताबे मुतग़य्यर। जब सरमायाकारी में तब्दीली आती है उसकी वजह से कौमी आमदनी में तब्दीली आती है, और कितनी तब्दीली आती है ये हमें ज़ारब से पता चलता है। ज़ारब के जो है वो मल्टीप्लायर को डिनोट करता है। तो अगर हम ज़ारब को निकालना चाहें तो ज़ारब बराबर होगा, ये डेल्टा इधर बटे में आ जाएगा, और इससे यहाँ से भी हम इसको जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं मल्टीप्लायर को, कि ज़ारब एक ऐसा अदद होता है जो सरमायाकारी में होने वाली तब्दीली से कौमी आमदनी में होने वाली तब्दीली के बारे में ज़ाहिर करता है। जी ये ज़ारब का फार्मूला है, के इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस MPC। MPC से मुराद क्या है, मुख्ततम मैलान सरफ, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसकी जो डेरिवेशन है वो हमें केन्स की जो मुसावात है कौमी आमदनी की, वाई इज़ इक्वल टू C प्लस आई। वाई C से मुराद कंजम्पशन, E मीन्स इन्वेस्टमेंट। तो अगर आमदनी तब्दील हो जाए तो सरफ भी तब्दील हो जाता है, सरमायाकारी भी तब्दील हो जाती है। और ये हम जानते हैं कि MPC अभी हमने निकाला, ये डेल्टा C और डेल्टा वाई के बराबर होता है। तो डेल्टा C की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो जो डेल्टा वाई है ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी डेल्टा C की ये वैल्यू है, ये डेल्टा वाई जो है यहाँ पे चला गया, MPC ज़रब डेल्टा वाई। और अगर हम MPC को अल्फ़ा से डिनोट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, और इसी की जो वैल्यू है, हम अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह लें तो इसमें हम डेल्टा C की जगह पर इसकी जो हमने प्राइस निकाली है ये हम दर्ज कर देंगे। जी तो हमारे पास जो इक्वेशन है 1 है वो बन जाएगी डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। हम ये वाली टर्म जो इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगी, डेल्टा वाई माइनस अल्फ़ा डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा आई। इसमें से डेल्टा वाई कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा आई। और अब हम इसकी शिफ्टिंग करते हैं, डेल्टा आई को हम इधर इसके बटे में ले आते हैं डेल्टा वाई के, और 1 माइनस अल्फ़ा को अगर हम इधर ले जाएँ तो ये 1 इसकी डिनोमिनेटर बन जाएगा इधर, यानी 1 के बटे में चला जाएगा। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, अभी हमने कहा कि ये के को ज़ारब को डिनोट करता है, और ये 1 ओवर 1 माइनस MPC, ये हमारा जो है ज़ारब का फार्मूला जो वो अखज़ हो जाएगा। जी इसी के साथ जो हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।